आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना। पाकिस्तान की सारी तबाही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से आ रही है। इतनी ज्यादा तादाद है जो काम के नकाज के अमली तस्वीर बने हैं, मौजे मार रहे हैं और इन्हें हर साल तनख्वाह में इजाफा चाहिए, हर साल इनको इंक्रीमेंट चाहिए, इनको बोनस चाहिए, इनको मराद चाहिए। जब आप के पास जेब में पैसे ना हो और आप अपना दिफा भी पूरी तरह न कर सकें तो नेचुरली आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो फिर दाव पे लग गई। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। ये जो कंपनी है ये दारों से हुकूमत को टके का फायदा नहीं है बल्कि उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। इंडिया का दफाई बजट जो है हमारे पास वो $75 बिलियन हमारे इस वक्त वो खर्च रहे हैं अपने दिफा पे। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन $6.5 बिलियन है। अब 12 गुना ज्यादा है इंडिया का डिफेंस बजट। अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना तो हमारी जरूरत बन गई और पैसे हैं नहीं। अगर इस आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चल पड़े। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की फौज काम नहीं कर रही है, पाकिस्तान की फौज सिर्फ रोटियां तोड़ रही है, ऐसा कहना है पाकिस्तान की मशहूर पिजा खान का। और साथ में है लाल टोपी। दोनों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि भैया पीओके के अंदर इतना डंडा हो रहा है और सलवारें लटकाई जा रही, कहीं पाक फौज की भी सलवारें उतार ना दी जाए। इस वजह से उनको मोटिवेट किया जा रहा है और उनकी बेइज्जती भी साथ में की जा रही है। आप इस वीडियो में पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट से सुनेंगे कि किस तरह का सूरत हाल आज पाकिस्तान में हो चुका है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, पीओजे के हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि आप मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करें और वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, उस पर आप इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक किया हुआ है और आप कश्मीरियों को मार रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्चा करके आप कश्मीरियों के नाम पे माल बना रहे हैं। और ये इसलिए हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कश्मीरियों की फुल सपोर्ट करती है। अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे हालात हो गए। पीओके में पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पीओके की प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं, अभी भी पीओके में प्रोटेस्ट चल रही हैं। मैसिव क्रैकडाउन है, पाकिस्तानी आर्मी वहां पे आ चुकी है, रेंजर्स हैं वहां पे ऑलरेडी। कई दर्जन लाशें नदी में फेंक दी गई हैं, कई दर्जन लाशें। टोटल क्रैकडाउन बाय द पाकिस्तानी स्टेट। और दोस्तों वही चीज़ बलूचिस्तान में हो रही है। ये अपनी कौम, अपनी आवाम के खिलाफ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है और वो भी फुल इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह हमारी अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी आवाम पे खोल के कर रहे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और गुल बहादुर ग्रुप जैसे दहशतगर्द गिरोह मुल्क में बेदरेग हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बागियों ने कलअदम टीटीपी के साथ गठजोड़ कायम कर लिया है और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की कोशिश ने हालात को संगीन कर दिया है। कोई फर्क नहीं मुझे नजर आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में कोई फर्क नहीं रहा। ये तो मैं वही चीज़ है ना, वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमानों के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। मन के आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट की। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा है, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट। तकरीबन जो हमारा टोटल बजट है उतना उनके डिफेंस का बजट है। इतना फर्क देख लें कितना ज्यादा है।
सेकंड, आप हमारा डिफेंस बजट थोड़ा देखें, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस का ये 16 से 17% है टोटल। ये जो एक प्रोपेगेंडा होता है कि 20% है, फौज सारा बजट खा जाती है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ठीक है, ये हमें बड़ा क्लियर ख्याल पता होना चाहिए। तकरीबन मेरे ख्याल में 1200 अरब का टोटल बजट है, और इसमें भी आप ये देखें कि डॉलर्स की कीमत कहाँ चली गई। आपने ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स को भेजना होता है, आपने वेपन्स इक्विपमेंट परचेज करना डॉलर्स के अंदर। सो आप ये देखें कि पाकिस्तान मिलिट्री कितनी कफायशारी से और विद रिसोर्स मीगर रिसोर्सेज के साथ दे आर स्टिल वर्किंग। मैं समझता हूं कि एक ऐसी नहज पे हमारे हालात ने हमें पहुंचा दिया है जहां हम अगर आईएमएफ की बात नहीं मानते तो वो हमें कहीं ना कहीं और पेंच करेंगे कि अच्छा जी आप इधर नहीं माने तो फिर ये कट करें। लेकिन हमारा मामला हमेशा इस तरह इन हालात में चल नहीं सकता। हमें अल्टीमेटली अपनी आमदन बढ़ानी होगी, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे। बाकी हमारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा, किसी को कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि एक इंटरनेशनल डिजाइन इसके पीछे मौजूद है कि आपको इकोनॉमिकली क्रिपल करके तो आपसे पहले मुतालबा किया जाए कि डिफेंस बजट। अब डिफेंस बजट कम करने के लिए जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको कहेंगे कि जी आपको खतरा नहीं है, आप अपने ट्रुप्स कम करने, ट्रुप्स लेवल कम कर दें। आप 6 लाख आर्मी अगर आपकी तो 5 कर दें, 5 लाख करें, आपकी बचत हो जाएगी। फिर आपको उसके बाद कहा जाएगा कि जी आप अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट वो रोक लें क्योंकि उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, आप ध्यान दें उसको। फिर आपसे कहा जाएगा कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ तवज्जो में जाएं, आपने सिर्फ डिफाई करना तो आपको क्या जरूरत है कि आपको नए वेपन्स खरीदते हैं। ये चीजें कहीं रुकती नहीं है। नतीजा ये कि 2-4-6 साल में आपका और आपके दुश्मन के दरमियान ताकत का इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि फिर आप उसको कवर नहीं कर सकते, आप कैचअप नहीं कर सकते। ये इस वक्त बिल्कुल पागल हो गए, यानी लिटरली इनके लिए पागल का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। ये कभी भारत का नाम नहीं लेंगे, कभी दहशतगर्द और खवारिज का नाम नहीं लेंगे। हमें पहले दिन से हमारी गुट्टी में शामिल है कि जी कि हिंदुस्तान हिंदू बड़ा जालिम था और आप इसलिए उससे रहता हुए कि आप 2 कौमें हैं, आपके रस्म और रिवाज ये वो सारा कुछ जो भी बताया जाता है वो इकट्ठे नहीं चल सकते थे। इसलिए हमारे असलाफ ने सोचा कि आप आज़ादी ले लें, हिंदुस्तान से, हिंदुओं से, अंग्रेज से, बैक वक्त दोनों से आज़ादी ले लें। आज़ादी ले ली, अब इस आज़ादी को कायम रखना है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो आपने उसके सीने के ऊपर मूंग दल के उनके जो है वो बंटवारा किया, तकसीम की, तो लिहाजा हिंदुस्तान आपको हजम करना चाहता। ओके, हिंदुस्तान से बचने का तरीका क्या है कि आप बड़े मजबूत हो, आपके बाजू में बड़ा दम खम हो, आप बड़े दलेर हो, आपके मतलब कुछ मार के इंडिया के 32 दांत निकालने की सलाहियत रखते हो। एटम बम बना रहा है, बना ले, एटम बम बन गया, एटम बम हुण की करना। मिसाइल बना रहा है, बढ़ा ले मिसाइल, हुण की करना। पाकिस्तान की सलामती बका के लिए फौज हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जहां भी क्लेमिटीज होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो फ्लड्स आ जाएं या अर्थक्वेक आ जाए या कोई और खुदा ना खासा प्रॉब्लम आ जाए, फौज इज ऑलवेज अवेलेबल एंड दे आर ऑन द फोरफ्रंट, चाहे इलेक्शंस हो या कोई इशूज हो। ये सारी पाकिस्तान आर्मी जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और इन्होंने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। ये इंडस्ट्रीज और बिजनेस चलाते हैं और ये इसकी वजह से ये पैसा कमाते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये जायदादों का काम करते हैं और इन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और ये पूरे मुल्क को चलने नहीं देते। लेकिन सर ये चूरन बेचा भी गया है बहुत पाकिस्तान में। ये भी अपनी जगह के ऊपर बात दुरुस्त है कि इंडिया तो डरा के रखे पाकिस्तान की कौम को। नफरत पहले से थी, जाहिर है नफरत थी तो तकसीम हुई, वरना तो मोहब्बत में तो तकसीमें नहीं ना होती। या फिर कि आप बड़े ढेर सियाने हो और आप जनाब तकसीम करके फिर भी इकट्ठे रह रहे हो, ओके समझ आती है बात। लेकिन इतने तो ना वो सियाने थे ना हम सियाने हैं। तो नतीजा ये है कि नफरत थी तो उस नफरत को मजीद कैश किया गया। क्या वो नफरत अभी बाकी है? होगी, मेरा इशू नहीं है नहीं है, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है, इशू ही नहीं है। इशू ये है कि आप मुकाबले के ऊपर उतरे हुए थे इंडिया से कि ऐदी ऐसी की तैसी, इंडिया की ऐसी की तैसी। इंडिया किथे हुण तैसी किथे। और आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ स्यापा नहीं कुट रहा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आज जहां पर इंडिया पहुंच चुका हुआ है,
हम तो मुकाबले में थे इंडिया के, आबादी में थोड़े थे, वसाइल हमारे पूरे थे या वसाइल में पूरे कर लेने चाहिए थे। ऐसा क्या हुआ कि हम कहीं रह गए और वो कहीं पहुंच गए। सर, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर उनका है जो हमें बचपन से पढ़ाते रहे, 75 साल पहले दिन से समझाते रहे कि ये आपका दुश्मन है, आपने इसके दांत खट्टे करके रखने हैं। सर, हम उसके दांत क्यों नहीं खट्टे कर सके? क्या सिर्फ एटम बम के मुकाबले में एटम बम ही हल था? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोग ही अब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलने लगे हैं। लाल टोपी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान की फौज को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, क्योंकि कई ऐसे अदारे हैं जहां से टके तक की इनकम जनरेट नहीं होती है। ऐसे अदारों को खत्म किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो सरकारी खजानों पे लूट मार कर रहे हैं। तो इसलिए आज पाकिस्तान की फौज को जरूरत है कि उनका बजट बढ़ाया जाए। कई एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भैया पाकिस्तान की फौज का जो बजट है वो 16-17% है, जहां पे कहा जाता है कि पाकिस्तान का टोटल जो बजट रहता है उसका 85% आर्मी ले लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भारत का बजट पाकिस्तान के बजट से 12 गुना 13 गुना ज्यादा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के टोटल बजट की, तो पाकिस्तान का बजट लगभग 16 से 17% ज्यादा है। ये सब एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और अभी भी इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा है नहीं। और इसलिए अब कटोरा लेकर भिखारी शरीफ कहीं न कहीं आपको नजर आएंगे दूसरे मुल्कों में भीख मांगते हुए। पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से ही मुल्ला मौलवी कल्चर को बढ़ावा दिया, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया, और इस वजह से भी आपको ये सब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में लगातार कुछ न कुछ आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान आज एक ऐसे दहाने पर खड़ा है कि पूरी दुनिया देख रही है पीओके के अंदर क्या हो रहा है। पीओके में बलपूर्वक पुलिस फोर्स, आर्मी, रेंजर्स सभी लोग घुसे हुए हैं और पीओके के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जहां पे पीओके के लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के लोगों को ये सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर उनको भारत की तरफ रुख करना पड़ेगा? हालांकि अभी भारत कुछ भी यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की उस पे नहीं है कि इलेक्शंस चल रहे हैं। जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद जो नई सरकार बनेगी कुछ न कुछ इंटरफेरेंस बाद में हो सकता है, लेकिन अभी भारत ने चुप्पी साधी हुई है। तब तक इनका काम है इस प्रोटेस्ट को खूब हवा देना। अगर ये हवा चलती रही तो कुछ न कुछ तब्दीली हो सकती है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।